हेलो गाइस, वेलकम टू श्रेष्ठ क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी सबको पता है कि हाल ही में आरआरबी का नोटिस आया था जिसमें टेंटेटिव डेट आप लोगों की आ चुकी है। तो 6 दिसंबर टेंटेटिव डेट जेई के लिए रखी गई है। अब बच्चों के मन में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट्स नेक्स्ट, आगे की क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए ताकि सही गाइडेंस मिल सके, एक सही रास्ता मिल सके और हम चले तो हम मंजिल तक पहुंच सके। सिंपल सी बात है। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कुछ स्ट्रेटजी। यहाँ आप लोगों को कुछ बातें बताऊंगा और सबसे बड़ी बात है, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल के बारे में आपको पूरा बताने वाला हूँ सीबीटी 1 के लिए। तो थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो बात आती है कि भाई सीबीटी 1 में आप सबको पता है कि आपकी 4 मेजर सब्जेक्ट है। मेजर तो 3 ही है, चौथी एक सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस जो सिर्फ 15 नंबर की है। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल साइंस ओवरऑल मिला के हमारी 85 मार्क्स की है और टारगेट हम लोगों को लेकर चलना है 80 मार्क्स का। तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है उनको जनरल साइंस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप लोगों को मटेरियल दे दिया जाए तो मोर देन 90% ऑफ द कंटेंट आप नोट्स से पढ़कर खुद से पढ़ सकते हो। आपको किसी फैकल्टी को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार लेक्चर देखने में क्या होता है, दुनिया भर का टाइम वेस्ट हो जाता है और इतना टाइम हमारे पास अब है नहीं। वी ओनली हैव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर का भी टाइम का है, अक्टूबर एंड नवंबर 2 महीने लगभग मान के चलो, 60 दिन है। तो इस बीच कोशिश करना है जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सिलेक्शन हमेशा आपकी प्रैक्टिस से होता है और लेक्चर देखने का आप टाइम नहीं है। अगर आप लोग लेक्चर से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बिलीव मी आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा और सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसी चीज को ध्यान में रख के मैंने अपने टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीबीटी 1 का सारा मटेरियल अपलोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लेना और पिंड मैसेजेस में ऊपर जाओगे तो आपको सीबीटी 1 के सारा मटेरियल ए टू जेड, नोट्स, प्रैक्टिस बुक, जनरल साइंस की, मैथमेटिक्स की, रीजनिंग की, जनरल अवेयरनेस की सारी बुक्स मैंने वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है। तो आप वहां से पढ़ो। सेल्फ स्टडी जितनी ज्यादा होगी ना उतने चांसेस बनेंगे सेलेक्ट होने के, ये बात याद रखना। दूसरी बात, स्ट्रेटजी थोड़ा समझ के चलो। आपको जनरल अवेयरनेस पे बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। 15 नंबर की है जिसमें से आपको पता है 4-5 नंबर के तो करंट अफेयर्स आने वाले हैं। करंट अफेयर्स के लिए जो सेलेक्ट हुए हैं उन्होंने रिकमेंड किया है प्रतियोगिता दर्पण, उनको पढ़ना काम हो जाएगा आप लोगों का। बाकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग और जनरल साइंस की तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना, जो बुक्स मैंने दी है वहां से पढ़ना। कुछ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। आपको अगर ध्यान हो तो भाई जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो नोट से हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। बायोलॉजी को पढ़ना थोड़ा सा हमारे लिए टिपिकल हो सकता है बिकॉज वी बिलोंग टू द इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियर्स को बायोलॉजी में प्रॉब्लम आती है, तो उनके आप लेक्चर देख सकते हो। यूट्यूब पे पूरी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, स्पेशली आरआरबी जेई के लिए जिन्होंने पढ़ा रखा है पहले। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखो जल्दी फास्ट मोड के साथ, आप लोगों को सारे लेक्चर के साथ बायोलॉजी कवर अप हो जाएगी। तो फिजिक्स केमिस्ट्री नोट से पढ़ो, बायोलॉजी वहां से पढ़ो। ये स्ट्रेटजी मैं पहले भी बता चुका हूं। अब करते हैं कि मैथमेटिक्स के कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से एग्जाम बहुत ज्यादा पिछली बार आया था। आरआरबी के सभी डिपार्टमेंट्स में मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आए हैं, जैसे नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, एचसीएफ, एलसीएम, टाइम एंड वर्क। ये वो टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे और इन टॉपिक्स में से भी मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से बने थे। तो आप कृपया करके अपना फोकस इन टॉपिक पे तो जरूर रखना। फिर रीजनिंग के और जनरल साइंस की वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। तो ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी, सेल्फ प्रैक्टिस। इसी के साथ बताना चाहता हूं, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उन सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी जो स्ट्रेटजी और सबसे बड़ी गाइडेंस जो मैं कहना चाहूंगा, ये भ्रम में मत रहना कि सीबीटी 1 के बाद तैयारी स्टार्ट करोगे। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में 2.5 से 3 महीने का गैप रहता है। उस बीच में पूरी सिविल इंजीनियरिंग करना नामुमकिन है, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में 14-15 सब्जेक्ट है और आरआरबी में तो इंजीनियर ड्राइंग और प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो अलग से एक सब्जेक्ट ऐड हो जाती है। तो भाई अभी से लेकर चलना। डेली के 6 घंटे की स्ट्रेटजी तो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा वीडियो का, वो देख लेना। तो मान के चलो कि सिविल इंजीनियरिंग एक भी दिन मिस ना हो जाए। सीबीटी 1 की जैसे तैयारी कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग की भी उसी शिद्दत के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। सिविल इंजीनियरिंग में 2 मटेरियल बहुत जरूरी है। ये मत समझना ये मेरे मटेरियल है इसलिए बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडिया में आज तक इस तरह के मटेरियल नहीं बने हैं और मैं हमेशा फोकस करता हूं आपकी प्रैक्टिस पे, क्योंकि लेक्चर से किसी का सिलेक्शन नहीं होता और लेक्चर तो जब देखने पड़ते हैं जब हमको कोई कंटेंट नहीं आता। अगर आपको कोई कंटेंट आ रहा है और आप फिर भी लेक्चर देख रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो।
पूरा थ्योरी नोट्स से अपना कवर अप करो। अगर कुछ नहीं समझ आता तो वो यूट्यूब से आप देख सकते हो, दुनिया भर के लेक्चर्स अवेलेबल है। इस स्ट्रेटेजी के साथ चलो। तो 2 प्रोडक्ट कौन से हैं उनको सुनो पहले। एक तो हमारी वन लाइनर बुक, क्योंकि हमने वीडियो भी बनाई है कि आप यूपी ट्रिपल एससी जेई की तैयारी करो, आरआरबी की करो, राजस्थान जेई की करो, एसएससी की करो। इस बुक में से मोर देन 70% एग्जाम आपका आया हुआ है। तो डेफिनेटली इस बुक के अंदर कंसोलिडेट करके पूरी सिविल इंजीनियरिंग की मेजर सब्जेक्ट्स के थ्योरी नोट्स डाले गए हैं। तो आप इस बुक की सॉफ्ट कॉपी अवेल कर सकते हो, हार्ड कॉपी बाद में ले लेना, पहले सॉफ्ट कॉपी पढ़ लो श्रेष्ठ क्लास ऐप से। तो 55 रुपीज में आरआरबी जेई सीबीटी 2 तक आपको ये पूरी सॉफ्ट कॉपी मिलती है। तो आप इस बुक को अवेल कर सकते हो। और दूसरी है हमारी वर्कशीट। तो वर्कशीट में हमने क्या किया है, इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आज तक ही ऐसा नहीं बना था, इस क्वालिटी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सिविल इंजीनियरिंग में 150 प्लस टॉपिक्स की वर्कशीट बनाई है हमने। उन वर्कशीट में जितनी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जेईई, गेट, ईएस, न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल्स, सेल्फ मेड क्वेश्चंस, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ हमने वर्कशीट में आपको प्रोवाइड किए हैं। तो आप उन वर्कशीट्स को अवेल जरूर करना, क्योंकि इस जैसा प्रोडक्ट आज तक नहीं बना। और आप देखेंगे कि ए टू जेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वो वर्कशीट आपके काम आएगी, उसमें सब कुछ है। और ये वर्कशीट भी आपकी पॉकेट मनी में है। आपको फ्री सैंपल देखने हैं, मेरा नंबर तो आपको दिख ही रहा होगा। तो मेरे नंबर पे या तो आप व्हाट्सएप कर दो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप डेमो में देखिएगा, आपको वर्कशीट्स मिलेंगी। सॉल्यूशन की क्वालिटी देखना, सॉल्यूशन में सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो सारे फैक्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ताकि एग्जाम की तैयारी बड़ी अच्छे से हो सके। मैं हमेशा कहता हूं सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आंसर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी होने वाली है। सच्चाई है। तो ये पूरे फैक्टर्स उन वर्कशीट्स में रखे हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट केवल लेस देन 200 रुपीज की कॉस्ट में आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी। ये मत सोचना कि मेरे प्रोडक्ट है इसलिए कह रहा हूं, ये सोच के करना कि भाई गाइडेंस की बात है तो गाइडेंस ही दे रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स आज तक नहीं देखे हैं, इसीलिए ये बने ही पहली बार है। ये वर्कशीट मैंने पहली बार बनाई है, ऐसे नहीं बने आज तक इतनी अफोर्डेबल कॉस्ट में। आप देख सकते हैं, आपको ये 2 प्रोडक्ट पे फोकस रखना चाहिए। बाकी टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ आप मेरे, बिकॉज टेलीग्राम में आप लोगों को डेली सैंपल वर्कशीट्स मिलती है प्रैक्टिस करने के लिए, डेली आप लोगों को वन लाइनर फैक्ट मिलते हैं पढ़ने के लिए और नोट करने के लिए, डेली क्विज होती है, वॉइस सेशंस भी होंगे। तो टेलीग्राम में आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करी जाती है। मैं मटेरियल सारा टेलीग्राम में देता रहता हूँ, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। सो जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो। आगे भी इसी तरह की गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो मैं बनाता रहूंगा।